पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ताधारी टीएमसी को घेरने की कोशिश में जुटी है, लेकिन राज्य में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की लोकप्रियता ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। ममता के कद का कोई नेता बीजेपी में नहीं है, इसलिए बीजेपी की नजर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर टिकी है। लेकिन गांगुली की तबीयत बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सौरभ गांगुली राजनीति के पिच पर उतरेंगे या फिर वो बीसीसीआई की कमान ही अपने पास रखेंगे? गांगुली की राजनीतिक पारी किस दल से शुरू होगी, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। 2 महीने से सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस महीने की शुरुआत में जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल जाने वाले थे तो कयास लगाए गए थे कि सौरभ गांगुली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन नड्डा के बंगाल दौरे से पहले ही 2 जनवरी को सौरभ की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इस बीच सौरभ गांगुली के करीबी और टीएमसी विधायक लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो विधायक वैशाली डालमिया के तेवर देखकर टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और इनके सौरभ गांगुली के साथ बीजेपी में जाने के संकेत भी मिलने लगे थे। 13 जनवरी को अमित शाह पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और हावड़ा में उनकी रैली होनी है। बीजेपी इस रैली को सफल बनाने में जुटी थी। सौरभ और अमित शाह की मुलाकात की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन गांगुली की तबीयत फिर खराब हो गई और उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। गांगुली की तबीयत खराब होने से अब ये तय माना जा रहा है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में जहां सौरभ एंजियोप्लास्टी की गई थी, वहां के डॉक्टर आफ्ताब खान ने बताया था कि सौरभ को इस समय आराम की जरूरत है। उन्हें इस समय भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है और सौरभ गांगुली की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए अब बीजेपी को ममता के खिलाफ अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।